ब्रह्मांड की सर्वोच्च संहारक शक्ति होने के विश्वास में आदि शक्ति महाकाली ने युद्ध भूमि में महाबली हनुमान पर अपनी संपूर्ण विनाशक शक्ति से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी घायल होकर जमीन पर गिर गए। ये वही महाकाली थी जिनके प्रलयंकारी संहार नृत्य से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। उन्हें शायद इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि वह अपने ही आराध्य महाकाल के उस महारुद्र स्वरूप को ललकार रही थी, जिसके क्रोध के आगे स्वयं महाविनाश भी नहीं ठहर सकता। ये वही महाकाली थी जिनके प्रलयंकारी संहार नृत्य से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। जब भी वे अपना प्रचंड स्वरूप प्रकट करती तो दिशाएं कांप उठती और देवता, असुर तथा स्वयं काल भी उनके तेज के आगे नतमस्तक हो जाते। दरअसल यह उस समय की बात है जब माता सीता ने एक महाअसुर का संहार किया था। पर उस असुर के रक्त का पान करने से उनका क्रोध शांत होने के बजाय महाकाली के प्रचंड रूप में बदल गया और वह महाविनाशक तांडव करने लगी। इस तांडव को रोकना जरूरी था, पर यह कोई साधारण क्रोध नहीं था। यह हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी, जहां उन्हें अपनी ही आराध्य मां के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। इस टकराव को टालना लगभग असंभव था, क्योंकि एक तरफ सृष्टि को बचाने का धर्म था और दूसरी तरफ स्वयं आदिशक्ति का महाप्रलयंकारी क्रोध। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान नियति के एक ऐसे विकट धर्म संकट में आबद्ध हो गए जिसकी उस क्षण किसी को कल्पना तक न थी। ये एक ऐसा रहस्य था जो काल के गर्भ में छिपा था। तभी तो जब समस्त देवगण भी माता के प्रचंड क्रोध को शांत करने में असहाय और विफल सिद्ध हुए, तब अंतिम आशा के रूप में महाबली हनुमान का आह्वान किया गया। हनुमान यह भली भांति जानते थे कि यह कोई साधारण रोष नहीं, अपितु उसी मां का प्रलयंकारी क्रोध था जिसने कभी उन्हें अपने हृदय का सबसे प्रिय रक्षक होने का गौरव प्रदान किया था। यह उस समय की बात है जब रावण के भाई अहिरावण ने अपनी कुलदेवी महाकाली को प्रसन्न करने के लिए राम लक्ष्मण की बलि देने का निश्चय किया था। तब हनुमान जी ने न सिर्फ पंचमुखी रूप धरकर अहिरावण का वध किया, बल्कि उसका सिर देवी को बलि के रूप में चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न भी किया था, जिससे प्रसन्न होकर महाकाली ने हनुमान को अपना क्षेत्रपाल यानी द्वारपाल नियुक्त किया था। इसी विश्वास ने हनुमान जी को उस विनाश स्थल पर जाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारे देवता भयभीत हैं। पर आगे कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना हनुमान जी ने सपने में भी नहीं की थी। असल में माता के क्रोध ने उनके चारों ओर एक ऐसा विनाशकारी ऊर्जा कवच बना दिया था कि कोई उनके पास भी नहीं जा सकता था। हनुमान जी ने पहले उन्हें प्रणाम किया, पर जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जैसे ही हनुमान जी युद्ध भूमि में पहुंचे, उन्होंने देखा कि माता महाकाली अपने पूर्ण रौद्र रूप में हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। यह भक्ति और शक्ति का आमना सामना था जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आप मेरी आराध्य हैं, पर मैं यहां सृष्टि की रक्षा के धर्म से बंधा हूं। पर क्रोध में डूबी मां ने कुछ नहीं सुना। इतना कहते ही महाकाली ने अपनी प्रचंड शक्तियों से हनुमान जी के ऊपर एक ऐसा प्रहार किया जिससे हनुमान जी घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब विनती और प्रार्थना के सभी अस्त्र विफल हो गए, तो उन्होंने कुछ ऐसा करने का निश्चय किया जिससे तीनों लोग सिहर उठे। तब घायल हनुमान जी ने अपने आराध्य के क्रोध को शांत करने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली रूप प्रकट करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भीतर सोए शिव के रुद्र अवतार को जागृत किया। यह उनका विनाशकारी रूप था, पर जैसे ही हनुमान जी ने अपना यह ब्रह्मांडीय रूप प्रकट किया, वातावरण पर एक अकल्पनीय शक्ति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हवा ने बहना और पत्तों ने हिलना तक बंद कर दिया। यह महाकाली की माया नहीं थी, यह तो स्वयं हनुमान जी की अटूट राम भक्ति की शक्ति थी। हनुमान जी ने प्रहार करने से पहले हाथ जोड़कर मन ही मन श्री राम से अनुमति मांगी, जिनके कारण वह यह करने वाले थे। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, मुझे सृष्टि रक्षा का धर्म निभाने की शक्ति दें। यह देखकर महाकाली एक क्षण के लिए ठिठकी। उन्होंने हनुमान जी की शक्ति नहीं, बल्कि उनके भीतर अपने ही स्वामी शिव का अंश और उनकी अटूट कर्तव्य निष्ठा देखी। तब महाकाली ने कुछ ऐसा किया जिसे सब ने उनका डर ना समझा। जैसे ही हनुमान जी के रुद्र रूप का तेज उन तक पहुंचा, महाकाली उस प्रहार के सामने से हट गई। पर यह क्या, उन्होंने उस रुद्र रूप को प्रणाम करते हुए अपने क्रोध को शांत कर लिया। हनुमान जी का रुद्र तेज महाकाली के क्रोध में समा गया और वह बोली, हे पुत्र, मैं तुमसे और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं।
महाकाली को समझ आ गया था कि हनुमान जी कोई आम वानर नहीं, बल्कि स्वयं शिव का अंश हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए लीला कर रहे हैं। यह जानते ही महाकाली तुरंत ही अपना प्रभाव समाप्त कर वहां से